रहीम ने हमको परेशान तो नहीं किया जोधा बेगम? बिल्कुल नहीं सलीमा बेगम, ये तो हमारे साथ अपने खिलौने बांटने को भी तैयार हो गए। अच्छा, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम चलें? जी, वैसे भी रहीम को इतनी देर संभाल कर थक गई होंगी आप। इन्हें इतनी देर संभालने के लिए शुक्रिया। जी। जोधा, क्या हुआ मोती? जोधा खेबर की जगह फिर से आ रही है। कदाचित उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या फिर से? हाँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हम बहुत खुश हैं अतका साहब। ये रिश्ता मुगल सल्तनत की ताकत और मजबूती बनेगा। बेशक हुजूर, तारीख में आपका ये कदम दूर अंदेशी का कदम माना जाएगा। आपके इस कदम की मिसालें दी जाएंगी। अब जरा रुकें अतका साहब, हम अभी आते हैं। क्या बात है, हम नहीं जानते थे कि रियाज भी इतना सुरीला होता है। हमें उम्मीद है कि आपका रियाज उम्दा चल रहा है। अब तैयार रहिएगा, तानसेन साहब बहुत जल्द इस महल में मौसीकी की महफिल सजने वाली। ये महल एक और अजीम शान निकाह का गवाह बनने वाला है। मोहतरमा, हमें उम्मीद है कि आप खुद को इस महल में महफूज महसूस कर रही। आपका करम है हुजूर। करम तो अल्लाह ताला का है आप पर, जिन्होंने आपको इतनी खूबसूरत आवाज से नवाजा है, और ऊपर से आपको तानसेन साहब की शागिर्दगी मिल रही है। हुजूर, खैर, आप अपना रियाज जारी रखें, हम तो बस यूं ही आ गए थे। आदाब। धन्यवाद शहंशाह। आदाब। एक काम करो, टोडरमल साहब के पास जाओ और हिसाब किताब में उनकी मदद करो। अतका साहब। जी हुजूर। ये शेख अमानुल्लाह खान कामकाज में कैसा है? कामकाज तो ठीक है हुजूर, मगर सुनने में आया है कि बहुत गुस्से वाला है। हरम में भी खबर है कि ये अक्सर अपनी बीवी अतीफा पर हाथ उठा लेता है। क्या? लेकिन एक मर्द को इजाजत नहीं है कि वो अपनी बीवी पर हाथ उठाए। ये मियाँ बीवी का आपसी जाती मामला है। जब तक अतीफा खुद मदद नहीं मांगती या गुहार नहीं करती, किसी का भी इसमें बीच में बोलना वाजिब नहीं है। जो भी हो अतका साहब, अगर एक मजलूम शिकायत नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उस पर जुल्म होता हुआ देखें। आप इस पर नजर रखवाएं। ये जब भी अपनी बीवी पर हाथ उठाए, उस बात की खबर हमें फौरन मिलनी चाहिए। हुक्म की तामील होगी हुजूर। नहीं हमारे साथ। तुमने इन्हें मारने का साहस कैसे किया? बेगम साहिबा, दरअसल वो जब शहंशाह ने इन्हें दंड देने के लिए मना किया है तो तुमने इन्हें मारा क्यों? क्यों? यदि दोबारा तुमने ऐसी गलती की तो हम शहंशाह से कहकर तुम्हें दंड दिलवाएंगे, समझे? गुस्ताखी माफ। शहंशाह, तक लिया।
अगर हम चाहते तो इस मामले के बारे में आपके हुजूर में आपसे मिलकर आपसे बात कर सकते थे, लेकिन शायद हम इतना सब्र नहीं कि हम उस वक्त तक का इंतजार कर सके। हम बस इतना कहना चाहेंगे जोधा बेगम कि आप ये गलतियां क्यों दोहराती हैं। आप अच्छी तरह जानती हैं कि आपकी कोख में मुगल सल्तनत का वारिस पल रहा है, उसके बावजूद आप इस दरिंदे से मिलने क्यों आई। आप जानते हैं हमें ये गवारा नहीं, आप जानती हैं कि हमने आपको मना किया है कि आप कैद खाने में नहीं आ सकती हैं, तो उसके बावजूद आप हमारे हुक्म की नाफरमानी क्यों करती हैं। शहंशाह, यदि आपके सैनिक आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते तो कदाचित हमें यहाँ पर आना नहीं पड़ता, परंतु इन्हें फिर से पीड़ा दी जा रही है। क्या हुआ अगर इसे तकलीफ हो रही है जोधा बेगम? तो क्या हुआ अगर इसे इसके खे की सजा मिल रही है? इसका मतलब ये नहीं कि आप गलतियां करें जोधा बेगम। आप अच्छी तरह जानती हैं कि हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस मोहब्बत का बेजा फायदा उठाएं, अपनी मनमानी करें। अगर कोई बात थी भी तो आप हमसे आकर मिलती, आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? शायद हमारी मोहब्बत की वजह से आप ये बात भूल गई हैं कि एक शौहर अपनी बीवी से कैसे पेश आता है, उसकी कितनी बंदिशों में रखता है। जोधा बेगम, हमारी मोहब्बत का, हमने जो आपको आजादी दी, आप उसका इस तरह से फायदा उठाएंगी। परंतु शहंशाह, बस जोधा बेगम, अब हम और बात नहीं करना चाहते हैं और सफाइयां नहीं सुनना चाहते हैं और बहस नहीं करना चाहते हैं। उस बीवी की कोई नहीं सुनता जो अपने शौहर की उम्मीदों पर खरा ना उतर सके। खैर, हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहते। आइए हमारे साथ। अरे, इन सब के बीच तो हम इसे भूल ही गए। प्रणाम जोधा बेगम। आप हमें नहीं जानती, परंतु हमें आप पर विश्वास है, इसीलिए ये पत्र आपको लिखा है। हम चंपावत के राजा अरिमर्दान सिंह की पुत्री हैं। आपके पति शहंशाह जलालुद्दीन की इच्छा है कि हमारा विवाह उनके मंत्री अदगा खान जी के पुत्र अजीज कोका से कर दिया जाए। हमारे पिता इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने की परिस्थिति में नहीं है, परंतु हमें एक विधर्मी से विवाह करना अस्वीकार है। आप एक हिंदू राजकुमारी हैं, आशा है हमारी भावनाओं को समझेंगी। आपने भले ही समझौता करके एक मुगल से विवाह किया हो, परंतु हमें अपनी ये नियति स्वीकार नहीं। एक मुगल के गले में वरमाला डालने की अपेक्षा हम मृत्यु का वरण करना अधिक श्रेष्ठ कर समझेंगे। क्या एक हिंदू बेगम हमारी सहायता कर पाएंगी? जो स्त्री खिलौने वाली के भेष में आपसे मिली, वो हमारी सखी है। आपका उत्तर जानने कल वो फिर आएंगी। धन्यवाद। आप अच्छी तरह जानती हैं कि हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस मोहब्बत का बेजा फायदा उठाएं, अपनी मनमानी करें। उसे भी तुम पसंद हो, और ये बात मैं दावे से इसलिए कह रहा हूं कि सबके एतराज के बावजूद वो तुमसे मिलने आई खैबर। हाँ खैबर, तुमसे मिलने आई वो, लेकिन अब उस पर पाबंदी लगा दी गई है। खैबर, नहीं 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 खैबर नहीं। अगर तुम्हें उस तक पहुंचना है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी खैबर। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें उस तक पहुंचाने का जरिया बनूंगा। गुर्राओ, हाँ खैबर, और गुर्राओ, हाँ खैबर, हाँ, ताकि तुम्हारे अंदर का जानवर जिंदा रहे और तुम्हारी इस गुर्राहट के पीछे मेरी आवाज दफन हो जाए। सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं कि उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ये देखो खैबर, ये है वो नक्शा। गौर से देखो इसे। जोधा तक पहुंचने का नक्शा है ये। हाँ, और ये है वो हथियार। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।